नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम अपने पूजा घर या मंदिर में देखें तो हर जगह घंटियाँ टंगी रहती हैं या घंटे टंगे रहते हैं। मंदिर में घंटियाँ रखी रहती हैं, तो इसको रखने का क्या महत्व है? आखिर क्यों घंटी या घंटे रखे जाते हैं या बजाए जाते हैं? इसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? चलिए आज इस पर हम चर्चा करते हैं। मंदिर के द्वार पर और विशेष स्थानों पर घंटी या घंटे लगाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन इस घंटे या घंटी लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, कभी इस पर चर्चा नहीं हुई। आज हम जानते हैं कि इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। घंटियाँ 4 प्रकार की होती हैं: गरुड़ घंटी, द्वार घंटी, हाथ घंटी और घंटा। अब देखते हैं कि इन घंटियों का क्या क्या रहस्य है। पहले आता है गरुड़ घंटी। यह घंटी आकार में छोटी होती है। यह घर के मंदिरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे हाथ से पकड़कर बजाया जाता है। दूसरी है द्वार घंटी। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घंटियाँ मंदिर के द्वार पर लगाई जाती हैं। इनका आकार छोटा और बड़ा दोनों ही होता है। घर के मंदिर में भी इन्हें लगाया जा सकता है। फिर है हाथ घंटी। घंटी का यह स्वरूप प्राचीन है। गोल आकार की प्लेट को लकड़ी की छड़ी में से पीटा जाता है। इससे जो ध्वनि निकलती है वह घंटे या घंटी की ध्वनि जितनी ही तेज होती है। अमूमन यह प्लेट पीतल की होती है। फिर आता है घंटा। आकार में घंटा बहुत बड़ा होता है। जब यह बजता है तो आवाज़ कई किलोमीटर तक जाती है। घंटे को अक्सर आपने मंदिर के द्वार पर या फिर द्वार से कुछ पहले लगा देखा होगा। मंदिर में घंटी लगाने का केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। घंटी की तेज आवाज़ जब वातावरण में गूंजती है तो उससे कम पैदा होता है। इससे हवा में मौजूद जीवाणु और सूक्ष्म जीव का नाश होता है और वातावरण शुद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी स्थान पर घंटी की नियमित ध्वनि होती है वह स्थान हमेशा शुद्ध और पवित्र होता है। इस स्थान पर कभी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अब इसका धार्मिक महत्व क्या है, यह समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि घंटी बजाने से देवी देवता के सामने आप अपनी हाजिरी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घंटी बजाने से मंदिर में मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना आ जाती है। इससे पूजा अधिक फलदायक और प्रभावशाली होती है। घंटी की आवाज़ से मन में आध्यात्मिक भाव आते हैं। घंटी की लय से खुद को जोड़कर देखिए तो आपको शांति महसूस होगी। ग्रंथों में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि घंटी बजाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। हालांकि यह आप अपने कर्मों पर भी निर्भर करता है। पुराणों में जिक्र किया गया है कि सृष्टि की रचना के वक्त जो नाद गूंजी थी, घंटी उसी का प्रतीक है। आज भी जब घर में किसी का जन्म होता है या किसी नए कार्य की शुरुआत की जाती है तो घंटी बजाकर लोग खुशी जाहिर करते हैं। घंटी बजाने से हमें क्या स्वास्थ्य लाभ मिलता है, इसको भी देखें। वैसे तो बाज़ार में आपको कई तरह की घंटियाँ मिल जाएंगी, परंतु अगर कैडमियम, जिंक, निकेल, क्रोमिकल और मैग्नीशियम से बनी घंटियाँ बजाया जाए तो इससे निकली ध्वनि से मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से को संतुलित किया जा सकता है। घंटी की गूंज शरीर के सभी 7 हीलिंग सेंटर को सक्रिय कर देती है। इससे मन शांत रहता है। घंटी की ध्वनि मन, मस्तिष्क और शरीर को अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार पुराणों में भी कहा गया है और कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि जब प्रलय आएगा उस समय में ही ऐसा ही नाद गूंजेगा, क्योंकि पुराणों में मंदिर के बाहर लगी घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो घंटी बजाई जाती है मंदिर में
या घरों में, उसका धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक लाभ भी है। हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो ये है हमारे सनातन की ताकत। हमारे ऋषि मुनि हमें जो भी संस्कार दे गए हैं, जो भी नियम दे गए हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारा आर्थिक और शारीरिक लाभ छुपा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।